मेरे प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों, जवानों, देश के हमारे सैनिक, सबों से ये निवेदन है कि आप तब सचमुच पढ़े लिखे ज्ञानी महापुरुष हो सकते हैं जब आप प्रेम करना सीखो। और इसी में अपने प्रिय दोस्त कबीर दास की उन पंक्तियों के सहारे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा भारत बहुत ही गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 1200 वर्षों तक आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की ज़मीन को ईंट से ईंट बजा दिया, यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी। गद्दारों ने उनका साथ दिया, सहयोग किया। स्वार्थ सबसे बड़ी बुनियाद रही इन गद्दारों का। जयचंद हुआ, मीर जाफ़र हुआ, लेकिन आधुनिक युग में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जो लोग शैतान, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे थे, उनको प्रेरणा मिली। जो हमारे राष्ट्र भक्त थे, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो, हमारे अंबेडकर जी ने संविधान सहयोगियों के साथ बनाया और उसमें सबों को हक दिया कि भारत का हिंदुस्तान प्रजातंत्र होगा। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो जितने भी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, ऑर्डिनरी आदमी थे, जिसे आप सहज हिंदी में आम आदमी बोल सकते हैं, सोचा क्यों नहीं हम भी अपना पार्टी बना लें। तो इनमें अनेक पार्टियां हैं जिसका नाम लेके मैं किसी का कोप अपने ऊपर लाना नहीं चाहता हूँ। ये सारे राजनीति दल स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े हुए हैं। जातिवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, कुकर्मी, दुष्ट। देखो इनके ठाठ बाट, इनकी धन दौलत को देखो। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, जनता को बेरोजगार बनाया है, जनता को नालायक बना के रखा है, कमीने कुत्ते बना के रखा है। क्योंकि जब ये भूखे, नंगे, अज्ञानी, मूर्ख रहेंगे तभी इन गद्दारों के द्वारा इनका शोषण होगा। कभी बोल देगा 2 पैसे का बिजली फ्री कर दूंगा, कभी बोला 2 पैसे का कुछ और कर दूंगा, कुछ और कर दूंगा। अरे गद्दार, मैं कार पूछता हूँ, रोजगार दो। ये तुम्हारी तरह अपनी बिजली पानी का भी खर्चा दे सकते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जातिवादी केवल राजनीति करते हैं गद्दी हथियाने के लिए और देश की जितने भी धन साधन है उसको लूटने के लिए। बिहार में चले जाइए, बिहार को इस तरह से नरकंकाल बना दिया। सारे हमारे भाई बहन केवल इंसान हैं, मनुष्य हैं, लेकिन उनको इस तरह विभाजित कर दिया भड़का भड़का के कि एक दूसरे को मार काट 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 मार मार रहे हैं। नफरत, नाराज़गी का तांडव है। धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया और सत्ता में बने रहे, दशकों तक बने रहे, खुद बने रहे, जेल गए तो अपनी अर्धांगिनी को भी राजगद्दी थमा दिया और फिर सुपुत्र को, कुपुत्र को भी बैठा दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश का भी इतिहास देखो। ये जातिवादी, वंशवादी, देश के दुश्मन लड़ाते रहे, भड़काते रहे, पिटवाते रहे, कटवाते रहे, गुमराह करते रहे, सत्ता का भोग भोगते रहे। अब चलो ऊपर चले दिल्ली की तरफ। नेहरू कुछ किया था, उसका पूरा नाम था मोतीलाल का बेटा जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी वातावरण में पल के एक डुप्लीकेट हिंदुस्तानी था, लेकिन ओरिजिनल इंग्लैंड का अंग्रेजी था। कुछ किया था, जेल उल गया था। हमारे सुभाष बोस के खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू, जवाहरलाल ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों का साथ देते हुए। ये गद्दारी तो उस समय था जबकि एटली ने सुभाष और हिंदुस्तानियों के डर से भाग नहीं गया था, इसको गद्दी सौंप दिया। कुछ तो किया था ये, लेकिन सत्ता का भोग दस्तों को भोजा। खुद प्रधानमंत्री रहा
फिर बेटी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उस वंश के आधार पर अपने बेटे और राजीव को प्रधानमंत्री बनाया। संजय दुर्भाग्य से मरवा दिया गया या मारा गया, नहीं तो वो भी प्रधानमंत्री बनता था। अब उसका लल्लू, उसका पप्पू कोशिश में लगा हुआ है। कभी पद यात्रा करता है, कभी डंडे से मारने की बात करता है, कभी सभी को चोर बोलता है, कभी राम वंशवादी थे। क्या रामायण में राम का उसने कभी जिक्र किया था या रामायण पर विश्वास था इन गद्दारों को? क्या पांडव वंशवादी थे? अरे गद्दार, गद्दार, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है जो अपने को हकदार समझते हो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या है तुम्हारा सहयोग है? स्वार्थी, लोभी, लालची। पैदा लेने से कोई महान होता है? जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से होता है। चलिए भाई, ये बहुत हो गई बात। ये सारे देश के दुश्मन हैं। देश का भक्त वही सो हो सकता है जो कि हमारे राष्ट्रीय भजन को समझे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहने बंदे, निंदा न करे कैनी रे। बाच काच मच निश्चय राखे, धन धन जननी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मातरे। जीवा थकी असत्य ने बोले, पर धन नौझाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, दृढ़ वैराग जिन मन मान रे। राम नाम सुतानी लागे, सकल त्रह तिन तन मारे। वन लोभी से कपट रहित से, काम क्रोध निवारा रे। भन नरसइयो तिन दर्शन करता, कुलों को तिन तार्या रे। प्यारे दोस्तों, मैं एक केवल मनुष्य हूँ। मेरा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न मजहब है। लेकिन याद रख, सत्य है, सत्य है। ओम शांति। सर्वत्र शांति, ये सत्य है। और इस भजन में हर्षी मेहता ने दिखा दिया है। ये गाली गलौज करने वाले, ये भ्रष्टाचारी दुराचारी जनता को गुमराह करने वाले, शर्म की बात है। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी श्रद्धा, सबसे बड़ी भक्ति है अगर हिंदुस्तान के हर नागरिक को तुम राम समझो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को तुम कृष्ण समझो, तभी सच्ची धर्म परायण बनोगे। क्योंकि इससे देश कमज़ोर होता है। हमारा हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा, जो टुकड़े बने, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिए गए पाकिस्तान। अगर दम था तो गद्दारों ने तुमने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मेजॉरिटी थी हिंदुओं की। लेकिन ये गद्दार हमारे मासूम बहनों भाइयों को धर्म के नाम पर बंटते देखना चाहते थे। और आज वो जहरीला जो वातावरण है हमेशा उभर के आता है। हम जो भी अपने आप को धर्म का पथगामी समझ रहे हैं, उनसे निवेदन करते हैं, दम है तो हिंदू राष्ट्र बना दो। हमारे मुसलमान भाई आराम से जी लेंगे, जिस तरह कृष्ण ने कहा था, 5 गांव दे दो दुर्योधन, पांडव आराम से जी लेंगे। लेकिन तुमने बराबरी का हक दिया है। और जो भेदभाव कभी कभी दिखता है लोगों को, उससे दुख होता है। क्योंकि ये सारे हमारी तरह परम ज्ञान के प्यारे, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। ये हमारे बेटी और बेटे किसी जाति धर्म मजहब के हो, ये उतने ज्ञानी नहीं हैं जो मैं बुद्ध और विवेक की भक्ति और निष्ठा से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये भटक जाते हैं, लोग इन्हें भड़का देते हैं, भरमा देते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र का विकास चाहते हो मेरे भाई, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी कितना भी महान देशभक्त हो, अपने आप को एक जनता की तरफ प्रस्तुत करो। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मा था।
उसकी एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ। वो लंगोटिया ड्रेस में रहता था, लायंस क्लोथ जिसे कहते थे, और वो सच्चा देशभक्त था। विचार उसके गलत हो सकते थे, उदार था, अहिंसा में विश्वास करता था, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति में उसकी आस्था थी। लेकिन सबसे बड़ा गुण उसका था कि अगर उस समय 20-30 करोड़ ही हिंदुस्तान की नागरिक हुआ करते थे, उसने अपने आप को उनका प्रतिनिधित्व समझा था और उसने वचन लिया था कि जब तक हिंदुस्तान का कोई भी बेटी और बेटा, बहन और भाई अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तब तक वो भी एक नंगा रहेगा, एक किसान की तरह, एक धोती लंगोटिया पहनेगा, एक लाठी लेके चलेगा। आज के जितने भी राजनेता हैं, आपको अपने पद के हिसाब से बहुत सारे वैभव मिले हैं, लेकिन मन इतना छोटा क्यों है? क्या सारे हिंदुस्तानी तुम्हारे तरह इतने खुशहाल हैं? नहीं है। वो गरीब है, वो पीड़ित है, वो परेशान है, वो बेरोजगार हैं, वो अशिक्षित है। सबसे बड़ा जो उनका गुण है वो है उनकी भोलापन, और सबसे बड़ा उनका दोस्त है कि वो कोरा कागज़ पर लोगों ने भड़का के उसको आतंकवादी, विद्रोही बना दिया, दुष्ट बना दिया। क्योंकि मूर्ख सबसे बड़ा कोरा कागज़ होता है, उसका अपना कोई सोच नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया, उसके विचारों को अपने जीवन का स्तंभ बना लेता है। शर्म करना चाहिए। सबसे बड़ी तुम्हारी जो ठाठ बाट है, उनको पढ़ाओ लिखाओ, मेरी तरफ बनाओ। क्या है कोई माई का लाल हिंदुस्तान में जो मेरी समझ में अपनी समझ घुला सकता है? सिख गद्दारों, मैं बुद्ध और विवेक बोल रहा हूँ, केवल सत्य और सत्य ही है। प्रेम करो और किसी से उसका डिग्री नकली मत मांगो। वो नकली डिग्री होता है, कितना भी बड़ा डिग्री हो, हार्वर्ड का हो, कैम्ब्रिज का हो। क्योंकि मेरे दोस्त है एंड्रू कार्नेगी, कोई डिग्री नहीं। मेरे दोस्त है एडिसन, कोई डिग्री नहीं। मेरे दोस्त है हेनरी फोर्ड, कोई डिग्री नहीं। मेरे दोस्त अभी भी रहे, चले गए बेचारे, स्टीव जॉब, कोई डिग्री नहीं। बिल गेट्स जिंदाबाद हैं, कोई डिग्री नहीं। कभी भी डिग्री के पीछे नहीं भागे। अभी मेरा जीता जागता दोस्त एलन मस्क, कोई डिग्री नहीं। रे गद्दार, सबसे बड़ा डिग्री होता है तुम्हारा चरित्र। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के परिणाम में बातें हुए गद्दारों। डिग्री डिग्री डिग्री, धोखेबाज, लोभी, लालची, जनता को गुमराह करने के लिए। अनपढ़ गमार, तुम है रे गद्दार। डिग्री तो धोखा है, समझ। हमारे दोस्त बुद्ध इनलाइटेंड कहा है, कोई डिग्री नहीं। हर जगह भटके, कहीं कुछ ज्ञान नहीं मिला। डिग्री होता है तुम्हारी मस्तिष्क के विकास में, बुद्धि के विकास में, सत्य को समझने के प्रयास में, और प्रेम करने में। से गद्दारों, डिग्री होता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम सममानासि जानता देवाभागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सबसे बड़ा डिग्री है सबके साथ मिलके सबके जिंदगी में खुशहाली कर दें, और हम उसकी तरह रहें जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी का उदाहरण दिया हो। जो भी राजनेता है, देखो ठाठ बाट इनका। कोई भ्रष्टाचारी है देश को लूट के, कोई गद्दाधारी है गद्दी पर बैठ के क्या भोग रहा है, क्या राजभोग भोग रहा है। हजारों बॉडीगार्ड है यहाँ, ठाठ बाट, हजारों करोड़ों के पोशाक है। शर्म कर। बोलता आता है कि मैं तो बिल्कुल हिंदुत्व में विश्वास करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु। पूछना चाहता हूँ, ए महापुरुष, हिंदुस्तान की शहर ज़मीन पर ये कुत्ते, ये बेचारे कुत्ते भूखे मरते दिखते हैं। इनके लिए क्या भावना है तुम्हारे दिल में? क्या इनकी आत्मा तड़पती नहीं है जब ये भूखे प्यासे तड़पते
रोड पर कुचले जाते हैं। क्या है तुम्हारा धर्म, क्या है तुम्हारा कर्म? स्वार्थी हो, स्वार्थी हो। भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। फिर क्या योगी, फिर क्या भोगी है तुम? जब तक हर आँख की आंसू नहीं पोंछ देते तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये वचन था हमारे दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी का। सच था। लंगोटिया पहनता था, लाठी लेके चलता था। सच था। भले गांधी के दोष देखने वालों, उनसे ये सीख सीखो। जब तक हिंदुस्तान का एक भी नागरिक धर्म से परे नहीं हो, जाति के बंधनों से कटे नहीं हो, सबके जिंदगी में खुशहाली नहीं हो, तब तक तुम शपथ लो कि गांधी तुम्हारा मार्गदर्शक करेगा। सुभाष ही तुम्हें शक्ति और भक्ति देगी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुष तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत तो सब ने किया है, तू भी कर रहा है रे। मैं खुश नहीं हो सकता, क्यों? तू मैं तो हूँ एडवेंचर मैन, पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी। आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। लेकिन याद रख, मेरी बातों में वो ताकत है जो महापुरुषों से महाश्रेष्ठों में था। शेख जवान चलाता है गद्दार, कुछ करके दिखा। खरीदता है लोगों को, हिटलर की तरह प्रोपेगेंडा वार करता है। तुम्हारा किस्मत है कि यहाँ की जनता मूर्ख है। क्या तू मुझे मूर्ख बनाएगा? अरे वंशवादी, जातिवादी, तुम गद्दी पर बैठने के लायक है क्या? पहले झाड़ू मारना सीख। झाड़ू मार। झाड़ू मारने के लायक नहीं है तुम। जवान चलाता है, झाड़ू चला। शर्म कर गद्दारों, देश को तोड़ने वाले, लूटने वाले, जाति धर्म मजहब छत्र में बांटने वाले। शर्म कर। अगर शिक्षा हो जाए सही, अगर सभी हो जाए एडवेंचर मैन, पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी, तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। भारत तीव्र गति से एक रॉकेट की तरह आकाश की ऊंचाइयों को चीरता हुआ चंद्र और सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान बन जाएगा। क्योंकि चरित्र का ही निर्माण से देश का निर्माण होता है। अगर हमारे भारत के हर भाई बहन केवल हिंदुस्तान के नहीं, पूरे पृथ्वी के महान मनुष्य बने, तो फिर जगत का कल्याण हम कर सकते हैं। और सोच होता है केवल प्रेम से, डिग्री से नहीं। भरमा रहा है, भड़का रहा है लोगों को गद्दारों। अरे तुम पर थूकना चाहिए हर लोगों को, खींच खींच के तुम्हारी दिमाग की जो गंदगी है उसको धो देना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो आज़ादी की स्वतंत्रता है, इस संविधान के अनुसार थोड़ी हमारी न्यायपालिका जागरूक हुई है। अरे इन गद्दारों के जवान पर लगाम लगाओ। ये केवल बातें करते हैं, केवल बातें ज़्यादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते। देश को लूटने और कूटने के अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं। ये जातिवादी, वंशवादी, ये धर्मवादी मनुष्यत्व को भूल गए हैं। चलो मैथिली शरण गुप्त की इस कविता से तुम्हारे दिमाग की गंदगी को धोने का प्रयास करता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वहीं जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मनुष्य बन। मनुष्य बन। आदमी है तू, जानवर की तरह अपने आप को अलग अलग समझने वाले, अपने आप को अलग अलग खंड विखंड में तोड़ने वाले, ये सारे प्रमाण है तुम्हारी मूर्खता का, तुम्हारी अज्ञानता का, तुम्हारी स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है उसका ये परिचय है। जाग, संभल जा। लेकिन सुधरेगा क्या? हमारे दोस्त थे बुद्ध, हमारे दोस्त थे विवेक, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोल के गए। तुम तो बोलता है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हमारे परिवार के, हमारे जाति के, हमारे धर्म के। छट,
धर्म है कर्म, धर्म है मानवता का कल्याण, और कोई धर्म नहीं है। ओम शांति। मेरा कोई धर्म नहीं है। ओम का मतलब है आदि शब्द और शांति है विश्व शांति। धन्यवाद।